हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उजुकी को देखते हैं जो साकामोटो से कहता है साकामोटो अकाओ मर गई, मैंने उसे मार दिया। इसके बाद हमें साकामोटो और अकाओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकाओ साकामोटो से पूछती है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? साकामोटो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सुनकर अकाओ कहती है मुझे पता था, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों मिलकर एक असैसिन बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस में मेरा हिस्सा 50% होगा, नागुमो और तुम्हारा 25-25%। कंपनी का सीईओ बनना तुम्हारे बस का नहीं है। अब उजुकी और साकामोटो आमने सामने खड़े हैं। साकामोटो उजुकी से पूछता है तुमने अकाओ को क्यों मारा? उजुकी कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतने टाइम से मैं जे का गुलाम था, इतने टाइम में मैंने क्या क्या सहा ये तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, तो रेडी हो जाओ एक दूसरे को मारने के लिए। साकामोटो कहता है हाँ चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे अपनी फ्रेंड की मौत का शोक मनाना है। अब यहाँ से उजुकी और साकामोटो की फाइट शुरू होती है। साकामोटो फुल स्पीड में उजुकी पर अपने नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन उजुकी अपने वेपन से खुद को बचा लेता है। साकामोटो उजुकी का कॉलर पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उजुकी अपना वेपन घुमाता है और साकामोटो के पैर को जकड़ लेता है। फिर साकामोटो को अपनी तरफ खींचकर एक जोरदार किक मार देता है। साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है उजुकी एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार साकामोटो पहले ही अपने नाइफ से उस अटैक को रोक लेता है और फिर अपनी गन निकालकर उजुकी पर फायर कर देता है। उजुकी अपने वेपन से सभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर अपना वेपन घुमाकर दोबारा साकामोटो को जकड़ लेता है, लेकिन इस बार साकामोटो अपने ब्लेजर को उजुकी के वेपन के चारों तरफ लपेट देता है। फिर साकामोटो उसी वेपन से उजुकी को कैप्चर कर लेता है और अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक से उजुकी का वेपन टूटने लगता है और साकामोटो लगातार उजुकी पर अटैक्स करता रहता है। इस टाइम उजुकी के पास इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो साकामोटो से हार जाता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। अब साकामोटो उजुकी पर गन पॉइंट कर देता है। इस टाइम उजुकी पूरी तरह घायल हो चुका होता है और जमीन पर पड़ा होता है। उजुकी साकामोटो से कहता है हो सके तो मेरे सिर पर गोली मत मारना, मैं आसमान को देखना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। उजुकी की बात का मान रखते हुए साकामोटो कहता है ठीक है। फिर साकामोटो की गन से 2 गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अब कशीमा स्लर के पास आता है और कहता है मास्टर स्लर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आपको ठंड लग जाएगी, कुछ हुआ है क्या? स्लर कहता है मैं कुछ याद कर रहा था जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे। कुछ टाइम पहले असैसिन्स को अपने लास्ट वर्ड सोच समझ कर रखने चाहिए, पता नहीं मौत कब आ जाए। इसके बाद हम साकामोटो को देखते हैं। साकामोटो शिन से कहता है मैंने उजुकी को मार दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे 8 साल बाद वो फिर से वापस आ गया। शिन कहता है अच्छा तो आपके पास एक और रीजन है उजुकी से मिलकर अकाओ की डेथ का बदला लेने का। साकामोटो कहता है जब अकाओ की डेथ हुई तो हमारे लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अगर तुम असैसिन वर्ल्ड में कदम रखने का डिसाइड करते हो तो अपनी जान के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, लेकिन अभी अकीरा को वापस लाया जा सकता है। इस टाइम पर अकीरा रिवेंज लेने के लिए पागल हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। शिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। शिन कहता है ऑफ कोर्स। ऐसी ही बातें करते करते सुबह हो चुकी होती है। तभी वहाँ मिसेस साकामोटो आ जाती हैं और कहती हैं तुमने अभी तक साफ सफाई नहीं की, जल्दी से साफ सफाई करो, दुकान खोलने का टाइम हो गया है। मैं जल्दी से हिसुके और लू को उठाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद सीन नगुमो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नगुमो किंदाका से मिलने हॉस्पिटल में आया होता है। जैसे ही नगुमो किंदाका के रूम में आता है वो देखता है कि वहाँ योत्सुमुरा पहले से मौजूद है। नगुमो मिस्टर योत्सुमुरा को देखकर कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी डील हुई थी ना, सबके हिसाब से आप मर चुके हैं, ऐसे इधर उधर खुले में मत घूमिए। योत्सुमुरा कहता है पूरे 8 साल हो गए जब मैंने तुम बच्चों को ऑर्डर में ज्वाइन किया था, लोगों की उम्र कोमा में भी बढ़ती है ना। नगुमो कहता है मिस्टर योत्सुमुरा डॉक्टर्स का कहना है कि किंडाका के रिकवर होने के 0 चांसेस हैं। योत्सुमुरा बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जे 8 साल तक एक यूजलेस मेंबर को क्यों अलाइव रखेगी। नगुमो कहता है बिल्कुल, वो किंदाका ही था जिसने उजुकी को बचाया था, हम किंदाका को मरने नहीं दे सकते। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे मिशन का क्या हुआ, तुम्हें अकाओ की डेथ के बारे में कुछ पता चला? योत्सुमुरा कहता है अफसोस अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने गहराई से रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि अकाओ को डिसअपीयर्ड नंबर दिया गया था। ये नंबर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए यूज किया जाता है जब कोई मर जाता है। ऑब्वियसली कोई इडियट ही होगा जो अपनी आईडी किसी को बताएगा। नागुमो कहता है तो तुमने जे के डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, लेकिन कैसे? योत्सुमुरा कहता है मेरे कनेक्शंस हैं जे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जब मैं अकाओ के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे एक स्ट्रेंज चीज पता लगी। 8 साल तक अकाओ का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले ही अकाओ ने जे की साइट पर लॉग इन किया था। फिर योत्सुमुरा नगुमो को वो रिकॉर्ड्स दिखाता है। नगुमो रिकॉर्ड्स देखकर शॉक हो जाता है। उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग
साकामोटो के ऊपर जो बाउंटी लगी हुई है वो अकाओ ने लगाई थी। नागुमो कहता है, बिल्कुल, स्लर ने अकाओ की आईडी का यूज किया होगा ताकि हमें उसके अगेंस्ट कोई सबूत न मिले। तभी नागुमो को अकाओ की वो बात याद आती है जहां उसने कहा था अगर साकामोटो पर कभी बाउंटी लगी तो 1 बिलियन की लगेगी। अब नागुमो सोच में पड़ जाता है, अकाओ कैसे जिंदा हो सकती है, हमने तो उसकी बॉडी भी देखी थी। इसके बाद सीन स्लर के हाइड आउट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। गाकू और माफुयू फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माफुयू बार बार गोल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गाकू उसके सभी शॉट्स को रोक लेता है। काफी देर तक ट्राई करने के बाद माफुयू बहुत थक जाता है। तभी उनके गेट से एक आवाज आती है और एक बंदा आकर फुटबॉल को जोरदार हिट करता है। फुटबॉल की स्पीड इतनी तेज होती है कि गाकू उसे रोकने के चक्कर में दीवार से टकरा जाता है। गाकू कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। इस बंदे का नाम हारुमा है और इसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम कुमानोमी है। कुमानोमी को देखकर गाकू और स्लर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और उससे थोड़ा डरते भी हैं। हारुमा उजुकी के पास आता है और कहता है, अब हम क्या करने वाले हैं? स्लर कहता है, हम ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हारुमा कहता है, ठीक है, फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? अब कशिमा स्लर से पूछता है, ये लोग कौन हैं? स्लर बोलता है, राइट, मुझे इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था। ये है हारुमा और ये है कुमानोमी। ये दोनों मेरे और गाकू के साथ अल्कमार ऑर्फनेज में पले बढ़े थे। अब हारुमा से पूछता है, तुम्हारे 2 और दोस्त गोजू और तेंक्यू कहाँ हैं? हारुमा कहता है, वो दोनों हमें थोड़े दिनों बाद ज्वाइन कर लेंगे। कुमानोमी कशिमा को देखकर बोलती है, अच्छा तो तुम कौन हो? अपना मास्क उतारो और खुद को इंट्रोड्यूस करो। कशिमा मना करते हुए कहता है, मैं अपना फेस उन्हीं को दिखाता हूँ जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर गाकू कहता है, कशिमा ऐसा मत करो। लेकिन कशिमा कहता है, सॉरी गाकू, लेकिन ये मेरे रूल्स हैं। तभी कुमानोमी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कशिमा उसकी तरफ खींचने लगता है। कुमानोमी कशिमा के करीब आती है, उसके गले को पकड़ती है और मास्क उतारते हुए कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कशिमा। कशिमा को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। तभी कुमानोमी की नजर मफुयू और तोरामारू पर पड़ती है। डर के मारे तोरामारू जल्दी से मफुयू का मास्क उतारती है और दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुमानोमी उन दोनों को देखकर खुश होती है कि उन्होंने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। अब कशिमा कुमानोमी और हारुमा को देखकर यकीन कर लेता है कि अब वो लोग ऑर्डर की बराबरी कर सकते हैं। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगती है, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। साकामोटो, शिन, अमाने और हिसुके बैंकॉक के लिए निकल रहे हैं। बाकी जो लोग थाईलैंड नहीं जा रहे हैं वो जापान के शिजुको में वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। वहां से निकलते टाइम लू साकामोटो को एक एनवेलोप देती है और कहती है, ये वूताग ने आपको देने के लिए कहा है। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर साकामोटो ने वूताग से थाईलैंड में स्लर के हाइड आउट का पता लगाने के लिए कहा था। इसी के रिस्पॉन्स में वूताग ने ये लेटर भेजा है। तभी अमाने कहता है, फ्लाइट में वेपन्स अलाउड नहीं है। ये सुनकर हिसुके पैनिक में आ जाता है और कहता है, मैं अपनी स्नाइपर राइफल के बिना क्या करूंगा? साकामोटो कहता है, टेंशन मत लो, ये हमारा गेट नहीं है, हमारे लिए स्पेशल गेट है। ये सिक्योरिटी गेट स्पेशल असैसिन्स के लिए बना है जो असैसिन परमिशन लेकर मिशन पर जाते हैं। उन्हें इसी गेट से एंट्री अलाउ होती है। अब सभी लोग फ्लाइट्स में बैठ चुके होते हैं। साकामोटो शिन से कहता है, अगर हमने सब कुछ जे पर छोड़ दिया तो वो लोग अकीरा को भी गलत समझ लेंगे कि वो एक्स के साथ मिली हुई है। तभी साकामोटो की नजर हिसुके पर पड़ती है जो काफी नर्वस नजर आ रहा होता है। साकामोटो शिन से पूछता है, तुम्हें क्या लग रहा है हिसुके ठीक रहेगा? बहुत दिनों बाद ये उसका पहला मिशन है। इसके बाद सब लोग थाईलैंड पहुंच चुके होते हैं। एयरपोर्ट पर जब सब लोग अपना बैग ले रहे होते हैं तब हिसुके को पता चलता है कि उसका बैग गायब है। शिन हिसुके से कहता है, परेशान मत हो, थोड़ा वेट करो, तुम्हारा बैग आ जाएगा। हिसुके कहता है, ठीक है, फिर तुम लोग निकलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अब पूरे 15 मिनट बीत चुके हैं, अभी तक हिसुके का बैग नहीं आया है। तभी उसकी नजर एक सूटकेस पर पड़ती है जो उसे अपना बैग लगता है। वो बैग उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हियो आ जाता है। हियो हिसुके से पहले ही बैग उठा लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरा बैग चोरी करने की कोशिश कर रहे हो? हिसुके गुस्से में कहता है, ये मेरा सूटकेस है, मुझे दो। अब दोनों एयरपोर्ट पर बहस करने लग जाते हैं, ये मेरा बैग है, नहीं ये मेरा बैग है। तभी हियो हिसुके को पकड़कर दूर फेंक देता है और जाने लगता है। हिसुके रोते हुए हियो से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरा बैग मुझे दे दो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हियो रुकता है, पलटकर हिसुके की तरफ देखता है और सूटकेस खोलकर दिखाता है, देखो इसमें सारा मेरा सामान है। फिर वो कहता है, एयरपोर्ट पर बहुत से लोगों के बैग एक जैसे होते हैं, तुम्हारा बैग खो गया है, गिव अप कर दो। हिसुके कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। हियो थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, उस बैग में कोई वैल्यूएबल सामान था? हिसुके कहता है, नहीं, सामान तो काफी चीप था, लेकिन उसके बिना मैं अपने फ्रेंड्स की मदद नहीं कर सकता। हियो हिसुके को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर हिसुके बहुत खुश हो जाता है। हियो हिसुके से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हिसुके कहता है, तुम्हें जापानीज भी आती है? हियो कहता है, इडियट, तुम मुझसे पिटने वाले हो, मैं जापानीज ही हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।